Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि बाढ़, भूकंप, सुनामी और तो और कोरोना वायरस जैसी महामारी ये सब कैसे फैलते हैं? स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एसएसटी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जी हां, आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाएं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर के मार्किंग स्कीम को देखा जाए तो इस चैप्टर में टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस है 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आने का। और तो स्टूडेंट्स, अभी ब्लूप्रिंट आया नहीं है और कई चैप्टर्स हटा दिए गए सिलेबस से, तो कई चैप्टर्स का वेटेज बढ़ने वाला है, यानी ये 5 की जगह 10 मार्क्स या 8 मार्क्स का भी चैप्टर हो सकता है या 7 मार्क्स का भी हो सकता है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का और एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड जो पूरा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से इसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जी हाँ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियोस बनाकर लाता रहूंगा और आसानी से और फ्री में बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी सुनामी, कभी कभी कोई महामारी फैल जाती है, जैसे कि अभी कोरोना महामारी फैली है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की महामारियों, इस तरह की बीमारियों, इस तरह की इंसिडेंट जैसे कि बाढ़, भूकंप, एक्सीडेंट, इन्हीं को ही डिजास्टर यानी कि आपदा कहते हैं, जो बिना बताए आ जाए जिसे आपदा कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि डिजास्टर क्या होता है और ये कैसे आते हैं और इनको अलग अलग टाइप में कैसे बांटा गया है और इसका प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ डिजास्टर क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डिजास्टर की तो डिजास्टर को हिंदी में कहा जाता है आपदा। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? आपदा कहते हैं। बहुत आसान है, इसलिए नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर मींस ही आपदा होता है। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन यानी आपदा होने के बाद उसको मैनेज करना, गलतियां सुधारना, लोगों की जान बचाना, बचाव कार्य, ठीक है, वही डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। उसके बाद हम डिटेल में आगे करेंगे, फिलहाल हम समझते हैं डिजास्टर को। तो डिजास्टर मतलब हिंदी में आपदा, और अगर इसकी डेफिनेशन लिखने आती है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज डिजास्टर, व्हाट इज मीन्ड बाय डिजास्टर, व्हाट आर इट्स इफेक्ट, यानी कि डिजास्टर क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या है, लिखिए। तो इस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं डिजास्टर की। डेफिनेशन अगर बात की जाए डिजास्टर की तो कैसे दी जाएगी? ऑल सच इंसिडेंट्स दैट पुट द ह्यूमन सोसाइटी इनटू ट्रबल। वो सारे इंसिडेंट, वो सारी घटनाएं जिससे इंसान जो है, इंसान का जो समाज है, परेशानी में, मुश्किल में फंस जाए, और एंड ह्यूमन बीइंग्स फील इनसिक्योर, और लोगों को खतरा महसूस हो, लोगों को असुरक्षित महसूस होने लगे, यानी कि इंसान जिससे खतरे में होंगे, हमारा समाज जिससे खतरे में होगा और लोगों को खतरा महसूस होगा, असुरक्षा की फीलिंग उनके अंदर आएगी, तो इसको कहते हैं डिजास्टर। जैसे फॉर एग्जांपल बाढ़ आ रही है या अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो अर्थ हिलेगी, है ना। अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, लोगों को अच्छा थोड़ा लगेगा, लोगों को डर लगेगा ना, इनसिक्योर फील करेंगे और पूरी सोसाइटी खतरे में होगी, घर गिर सकते हैं, लोग दब के मर सकते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन सोसाइटी ट्रबल में रहेगी और लोगों को इनसिक्योर फील होगा, तो इसी को कहते हैं डिजास्टर। यही डेफिनेशन है, ऑल सच इंसिडेंट्स दैट पुट द ह्यूमन सोसाइटी इनटू ट्रबल एंड ह्यूमन बीइंग्स फील इनसिक्योर आर कॉल्ड डिजास्टर। इसे ही कहा जाता है डिजास्टर। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर डिजास्टर का मतलब क्या होता है। ऑल सच इंसिडेंट दैट पुट ह्यूमन सोसाइटी इनटू ट्रबल एंड ह्यूमन बीइंग्स फील इनसिक्योर इज नोन एज डिजास्टर, इज कॉल्ड एज डिजास्टर। इसे ही आपदा कहते हैं। अब आपदा हो रही है, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, तो इसका इफेक्ट भी तो कुछ निकलेगा ना, इसका कुछ ना कुछ प्रभाव भी तो रहेगा। तो उन्हीं प्रभाव की भी हमें बात करनी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, राइट, इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, उसका प्रभाव क्या होता है। आप खुद सोचिए, बाढ़ आएगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा तो घर गिर जाएंगे, लोग तो मरेंगे, पहली बात, यानी लाइव्स का नुकसान होगा, ये क्लियर है। हम यहाँ सिर्फ ह्यूमन लाइफ की बात नहीं कर रहे, जानवर भी डूब के मरते हैं, जानवर ही घर के नीचे दब के मर सकते हैं। तो लाइफ्स का नुकसान होता है, घर टूट जाता है, बाढ़ में बहुत चीजें बह जाती हैं, तो हमने इतनी मेहनत से जो पैसा कमाया है, प्रॉपर्टी, वो भी खत्म हो जाती है, उसका भी लॉस होता है, यानी लाइफ्स और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ठीक है, चलिए इफेक्ट को देखते हैं।
सबसे पहला इफेक्ट ऑफ डिजास्टर में लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। जी हाँ, लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी मतलब जान और माल का नुकसान। जान का मतलब हो गया लाइफ्स, प्रॉपर्टी का मतलब हमने जो भी कमाया होगा, ये सब चीजें है ना, घर और जो भी सुख सुविधाएं की सामान होगा, नॉन लिविंग थिंग्स, उनकी बात कर रहे हैं। तो लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी होती है डिजास्टर की वजह से, पहली बात। दूसरा, नॉर्मल रूटीन गेट्स इफेक्टेड। हमारा जो नॉर्मल रूटीन है, जैसे आप सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर घर पर आते हैं, अभी देखिए कोरोना वायरस का डिजास्टर है, तो क्या आप नॉर्मल रूटीन फॉलो कर पा रहे हैं? जी नहीं, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। आप रोज की तरह, डेली की तरह रेडी होके स्कूल नहीं जा रहे, रोज की तरह आपके नॉर्मल तरीके से एग्जाम नहीं हो रहे, यानी कुछ भी जो हमारा नॉर्मल रूटीन पहले हुआ करता था वो हम फॉलो नहीं कर पा रहे। कभी लॉकडाउन लगाया गया, कभी मास्क पहनना पड़ रहा है हमें, तो ये सारी चीजें जो है हमारी नॉर्मल रूटीन में शामिल नहीं थी। यानी कि डिजास्टर की वजह से नॉर्मल रूटीन पे इफेक्ट पड़ता है, हमें अपना दिनचर्या जो है बदलनी पड़ती है, नॉर्मल रूटीन गेट्स अफेक्टेड। तीसरा, इट हैम्पर्स इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब हमारे देश का जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, यानी कि पैसा जो है देश में, उस पर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि महामारी डिजास्टर की वजह से देश गरीब हो सकता है, देश की इकोनॉमी खराब हो सकती है। कैसे? अगर रोड, गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ रुपए हैं और भूकंप वगैरह नहीं आया, तो रोड गवर्नमेंट क्या करेगी, 100 करोड़ रुपए से स्कूल, बिल्डिंग कुछ भी बनवा सकती है, डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर भूकंप आ गया तो पहले का स्कूल ही खराब हो जाएगा, यानी उसी स्कूल को बनाना पड़ जाएगा। 100 करोड़ तो उन्हीं सब चीजों में चले गए, स्कूल, रोड वोड बनाने में चले गए, यानी नए तो बन ही नहीं पाए, क्योंकि भूकंप ने आके पुराने को भी खराब कर दिया। लेकिन भूकंप वगैरह नहीं आएंगे तो पुराने तो एज इट इज अच्छे रहेंगे और हम नए भी बना पाएंगे, तो डेवलपमेंट होता है। लेकिन देश की इकोनॉमी खराब हो जाती है जब डिजास्टर्स आते हैं तब। चौथी बात, इट कॉजेज हर्डल इन डेवलपमेंट। देश का डेवलपमेंट भी रुक जाता है भाई, देश का विकास रुक जाता है। हम डेवलपमेंट कर सकते थे और रोड और बिल्डिंग स्कूल बना सकते थे, लेकिन पहले वाले ही खराब हो गए हैं, तो अब तो हमें नए बनाने से पहले उन पुरानों को सुधारना पड़ेगा, वरना लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो डेवलपमेंट, देश का विकास जो है रुक जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हर साल भूकंप आएगा तो गवर्नमेंट सारा पैसा हर साल भूकंप से होने वाले नुकसान को बचाने में लगाएगी। हर साल बाढ़ की वजह से जो नुकसान होगा, गवर्नमेंट सारा पैसा बाढ़ के नुकसान को बचाने में लगाएगी, नुकसान की भरपाई करेगी। तो नए काम गवर्नमेंट कब करेगी? नया डेवलपमेंट कैसे करेगी गवर्नमेंट? नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट आती है, कॉजेज हर्डल इन डेवलपमेंट। पांचवी बात, एवरी डिजास्टर हैज इट्स स्पेसिफिक इफेक्ट। और डिजास्टर के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। अगर आग लगती है तो उससे अलग इफेक्ट होगा, भूकंप आता है तो उससे अलग इफेक्ट होगा, बाढ़ आएगी तो उससे अलग इफेक्ट होगा। अगर भूकंप आता है तो फसलों का ज्यादा नुकसान नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर बाढ़ आ जाए तो फसलों का नुकसान होता है। भूकंप से घर गिर जाते हैं लेकिन बाढ़ से नहीं गिरते। आग लग जाती है कहीं पर तो आग में नॉन लिविंग थिंग्स तो जल जाएंगे पर घर ठीक रहता है ना, उसमें फसलों का नुकसान नहीं होता। तो ये सारी चीजें हम कह पा रहे हैं, यानी हर डिजास्टर का अपना स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। अगर हम एपिडेमिक महामारी की बात करें, वो अगर फैलेगा तो उसका अलग इफेक्ट है। जैसे हमारे घर नहीं टूट रहे, कहीं आग नहीं लग रही, कुछ जल नहीं रहा, लेकिन कोरोना वायरस के कारण, इस महामारी एपिडेमिक के कारण लोग मर रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है, तो इसका अलग इफेक्ट है। यानी एवरी डिजास्टर हैज इट्स स्पेसिफिक इफेक्ट। अलग अलग डिजास्टर का उसका अपना अलग खास प्रभाव होता है। तो ये डिजास्टर का इफेक्ट बताएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजास्टर के टाइप्स की। डिजास्टर के कुछ टाइप भी होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसा डिजास्टर जो अपने आप हो जाए प्राकृतिक की तरफ से, तो उसे नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। ऐसा डिजास्टर जो हमारी ह्यूमन की गलती की वजह से हो, उसे हम ह्यूमन डिजास्टर या फिर डिजास्टर ड्यू टू ह्यूमन फॉलीज, ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो भी डिजास्टर होता है उसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। डिजास्टर के दो टाइप हैं। एक है नेचुरल डिजास्टर, जिसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ये अपने आप होती है, इसमें हम ह्यूमन कुछ नहीं कर सकते। हम भूकंप को नहीं रोक सकते, है ना, हम बाढ़ को नहीं रोक सकते, वो आएगा ही, बस उसके नुकसान को कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो चीज हम नहीं रोक सकते, जिस डिजास्टर को हम ह्यूमन नहीं लाते, या जो डिजास्टर हम ह्यूमन की गलती से नहीं होता, जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, अपने आप होता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर। जैसे कि ड्राफ्ट यानी कि सूखा, अकाल, फ्लड, बाढ़ आ जाना, सुनामी आना। सुनामी देखते हैं ना आप, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं बहुत, है ना, और अर्थक्वेक होना, भूकंप आना, अर्थ का हिलना। अर्थ को हम ह्यूमन थोड़ी ला सकते पकड़ के, है ना, तो बहुत नेचुरल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? नेचुरल डिजास्टर कहलाएंगी। इन्हें हम रोक नहीं सकते और इससे नुकसान बहुत भयानक होता है, ठीक है। फिर आते हैं डिजास्टर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, है ना, इंसान की गलती की वजह से डिजास्टर। फॉर एग्जांपल, हमने गलती से एक्सीडेंट कर दिया तो लोग की तो जान जाएगी, गाड़ियां टकराएंगी, गाड़ियों का नुकसान होगा, लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज। पर अगर हम ध्यान से गाड़ी चलाते, हेलमेट पहनते, रोड रूल्स फॉलो करते सेफ्टी वाले, तो हो सकता था डिजास्टर नहीं होता, तो हम बचा लेते। यानी ऐसा डिजास्टर होता है ह्यूमन वाला जिसे हम रोक सकते हैं, अपने तरीके से कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार इंडस्ट्री में क्या होता है, बॉम्ब, कुछ भी केमिकल एक्सप्लोजन हो सकता है। जैसे हमने देखा था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपको अगर याद हो, भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें साइनाइड गैस लीक हुई थी, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना। ये 1980s की बात है। भोपाल वाला गैस ट्रेजेडी बहुत फेमस है, भोपाल गैस त्रासदी जिसे कहा जाता है ना, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट उसे कहा जाता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी को, ठीक है। उसमें हजारों लोग मारे गए थे।
तो वो एक्सीडेंट है वो ह्यूमन मिस्टेक के कारण हुआ है। अगर थोड़ा सा हम सेफली रहते, अगर हम थोड़ा सजग रहते, अलर्ट रहते और सेफ्टी मेजर्स अपनाते तो हम उस एक्सीडेंट को रोक सकते थे। ठीक है, तो डिजास्टर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक से जो होते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में बम ब्लास्ट हुआ था, एटम बम ब्लास्ट हुआ था। वॉर, लड़ाई हम खुद से चुनते हैं ना, लड़ाई हर लड़ाई रोकी जा सकती है पर हम खुद से लड़ाई करना चूज करते हैं तो उसमें हजारों लाखों लोग मरते हैं। तो हमारे गलती के कारण हुआ डिजास्टर है, तो इसलिए उसे डिजास्टर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया डिजास्टर, डिजास्टर की डेफिनेशन, डिजास्टर के इफेक्ट और डिजास्टर के टाइप। हमने देखा कि डिजास्टर किसे कहते हैं, तो डिजास्टर मतलब वो सच इंसिडेंट, ऑल सच इंसिडेंट दैट पुट द ह्यूमन सोसाइटी इनटू ट्रबल एंड ह्यूमन बीइंग्स फील इनसिक्योर, जिससे ह्यूमन सोसाइटी ट्रबल मुश्किल में आती है और ह्यूमंस को असुरक्षा की फीलिंग आती है, उन्हें असुरक्षा महसूस होती है, तो उसे हम डिजास्टर कहते हैं। हर डिजास्टर का इफेक्ट होगा, डिजास्टर होगा, बाढ़ भूकंप आएगा तो उसका इफेक्ट भी निकलेगा, प्रभाव। तो उसके इफेक्ट में है कि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, है ना, लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। दूसरा, नॉर्मल रूटीन पे इफेक्ट पड़ता है, पहले जैसा हम कर पाते थे वैसा नहीं कर पाते। तीसरा, इट हैम्पर्स इकोनॉमी, इससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। चौथा, कॉजेज हर्डल इन डेवलपमेंट, यानी कि विकास, डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट बनता है। और पांचवा, एवरी डिजास्टर हैज स्पेसिफिक इफेक्ट, अलग प्रकार के डिजास्टर का अलग इफेक्ट निकलेगा नहीं, जितने अलग अलग तरह के डिजास्टर उतने उतने तरह के उसके प्रभाव होंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात की हमने डिजास्टर के इफेक्ट की और डिजास्टर के टाइप्स की। सो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 6 नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने डिजास्टर की डेफिनेशन, साथ ही साथ डिजास्टर के इफेक्ट और डिजास्टर के टाइप की बात की। स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ड्राफ्ट और फ्लड की, कि सूखा अकाल क्या होता है, साथ ही साथ बाढ़, फ्लड क्या होता है, ये कैसे आते हैं, इनके प्रभाव क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अगर इन चैप्टर्स के आप नोट चाहते हैं, इस चैप्टर का फुल हैंड रिटन नोट चाहिए आपको, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जिसको होगा स्टडी क्लास चैनल हमारा टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे उसमें आपके हर प्रकार के सभी चैप्टर्स के नोट डिटेल में मिलेंगे, वहां पे सारे वीडियो लेक्चर्स के लिंक, साथ ही साथ एजुकेशनल न्यूज और पीडीएफ मटेरियल सब कुछ वहां पे, स्टडी वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स फटाफट हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए स्टडी क्लास टेलीग्राम पर, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी इस तरह के वीडियो लेक्चर्स बनाकर ला पाऊं। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो अभी छोटा सा स्मॉल वीडियो था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इससे शॉर्ट वीडियो था। इसके बाद हम और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें इस चैप्टर का अगला पार्ट जो आएगा वो लॉन्ग वीडियो होगा, कम से कम वो हाफ आवर से ज्यादा का ही वीडियो होगा, 45 मिनट्स का या हाफ आवर का वीडियो होगा, जिसमें हम पूरा फ्लड के बारे में, पूरा ड्राफ्ट के बारे में सब कुछ जानेंगे और मैक्सिमम चांस है कि वहां से क्वेश्चन आएंगे। अभी जो आज हमने पढ़ा यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट इज डिजास्टर, व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर, राइट द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यहां से पूछा जा सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। स्टूडेंट्स इसी तरह के और भी वीडियो लेक्चर्स, एजुकेशनल न्यूज और फुल नोट्स के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।